संसद भवन के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ये प्रोजेक्ट कानून के मुताबिक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हर तरह की मंजूरी ली है या नहीं। मौजूदा संसद भवन के पास ही केंद्र सरकार नया संसद भवन और कई मंत्रालय के लिए भवन का निर्माण करना चाहती है। वहीं याचिकाओं में इसे चुनौती देते हुए कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट से पूरे इलाके का ग्रीन एरिया खत्म हो जाएगा। साथ ही ये भी दावा किया गया कि इस प्रोजेक्ट पर सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, जो कि गैर जरूरी है। द्वीप से भागकर यूरोप जा रहे 265 शरणार्थियों को भूमध्य सागर में डूबने से बचा लिया गया। बेहतर जिंदगी की उम्मीद में ये लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन खटारा नावों में सफर उनको बदतर जिंदगी जीने के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ता। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में समंदर की हल्की फुल्की लहरों पर भी शरणार्थियों से भरी एक नाव ऐसे हिचकोले खाती नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगा कि वो अब पलटी कि तब पलटी। छोटी सी नाव पर लोग ऐसे ठुसे हुए दिखे जैसे किसी दड़बे में मुर्गियों का झुंड हो। बड़ों के साथ दुधमुहे बच्चे भी नावों में सवार थे। लोगों को जिंदगी और मौत के बीच झूलता देख समंदर में फंसे शरणार्थियों को बचाने वाले स्पेन के एक एनजीओ का जहाज पानी में उतरा। घंटों के अभियान के बाद रेफ्यूजियों को बचा लिया गया। अपने देश में गरीबी, भुखमरी और अत्याचार से तंग आकर अफ्रीकी महाद्वीप से लोग अपना घर बार छोड़कर यूरोप का रुख कर रहे हैं। इसके लिए वो तस्करों का सहारा लेते हैं, जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का भरोसा देकर खटारा नावों में भर देते हैं। लेकिन कई बार नाव की सवारी ही लोगों का काल साबित होती है। अपनी जान हथेली पर रखकर वो जैसे तैसे समंदर पार कर भी लें तो भी उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, क्योंकि यूरोप के देश भी उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बैकअप वैक्सीन कहने के अपने बयान पर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। I think the word backup has been sort of understood. What it means is that currently there are large number of doses available as far as Serum Institute is concerned. It means that it would be available not as a secondary vaccine, but a vaccine where the doses may be relatively less as compared to the first one. So that's the only thing. Both of them are equally good. मध्य प्रदेश के इंदौर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि हादसा सबसे पहले एक फैक्ट्री में हुआ, जिसने आसपास बने कई गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो हर तरफ से शोले ही शोले उठने लगे। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो पूरा इलाका आग से धधक रहा हो। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन हर तरफ से उठती लपटों और धुएं ने दमकल कर्मियों के सामने कई मुश्किलें पैदा कर दी, लेकिन वो डटे रहे। आग की चपेट में आने से जो सामान बच गया उसे फैक्ट्री के कर्मचारी बाहर निकालते नजर आए। बताया गया कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए किसी तरह के इंतजाम नहीं थे। कोई फायर इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कई घंटों की मशक्कत के बाद हालात काबू में आ गए, लेकिन इस हादसे में फैक्ट्री के मालिक को भारी नुकसान हुआ। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। बीते कुछ दिनों से वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में पानी भर गया। अरेकीपा शहर से आई एक तस्वीर में दिखा कि पानी में डूबे एक सबवे को पार करने की जिद एक आदमी की जान पर भारी पड़ गई। हालांकि वक्त रहते बचाव दल की टीम वहां पहुंच गई और सबवे के नीचे फंसे आदमी को उसकी कार से किसी तरह बाहर निकाल लिया। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आई, जिसकी वजह से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कीचड़ और मलबे के ढेर में कई गाड़ियां भी फंस गई, जिन्हें उनके मालिक किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। मौसम के इस बदले मिजाज को देख कई लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। अगले कुछ दिन वहाँ और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी। बात की मुरादनगर में शमशान में हुए हादसे के मुख्य आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद से अजय त्यागी फरार था। पुलिस ने 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ठेकेदार अजय त्यागी फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद के एसएसपी ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।